अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को इस ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो के एंड तक लाजमी देखें ताकि आप लोगों को भी इस ड्रामे की अगली किस्त की थोड़ी सी कहानी के बारे में पता चल सके और रिव्यू दे के इस ड्रामे में आगे क्या हो सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों सिहान बहुत ही ज़्यादा रो रहा है, परेशान है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार उसकी बीवी के साथ क्या हो गया है, किसने उसके साथ इतना बुरा किया है। लेकिन उसे अंदाज़ा तो हो जाता है कि उसके बाबा ने ही उसके साथ बुरा किया है, क्योंकि जब वो एलिफ के साथ शादी करने के लिए जा रहे थे, उनके साथ उनका निकाह हो रहा था, तो उसके बाबा ही थे जो नहीं चाहते थे कि सिहान की शादी एलिफ के साथ हो जाए। इसीलिए उन्होंने उसको कई बार रोकने की कोशिश की कि तुम्हारी शादी उस 2 टके लड़की के साथ हरगिज़ भी नहीं हो सकती। वो अपने गार्ड्स को भी यही हुक्म देता है कि अगर सिहान इस घर से बाहर कदम भी रखता है तो मेरे पास ले आना या फिर उसे जान से मार देना। अब जाहिर सी बात है, सिहान तो हीरो है, उसने बाहर निकलना था। वो जैसे ही निकलता है तो एकदम से उसका हार्ट बंद हो जाता है, तो वो एकदम से ज़मीन पर गिर जाता है। सिहान को फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जहां पर डॉक्टर्स बताते हैं कि सिहान को हार्ट का मसला है। इसका हार्ट बंद हो रहा है, इसके हार्ट के आर्टरीज जो है बिल्कुल श्रिंक हो चुके हैं, ये बमुश्किल खून पास करते हैं। इसका एक ही हाल है, इसको ट्रांसप्लांट करना, क्योंकि इसका दिल काम छोड़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। यानी अगर आप डोनर नहीं ढूंढ सके तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ जा रहा है। ये सब जानने के बाद गाजी यूसुफ बहुत परेशान होता है और वो डॉक्टर से कहता है कि जो मुमकिन है करे, नामुमकिन को मुमकिन बना दीजिएगा। मैं दुनिया के किसी भी कोने तक अपने बेटे को ले जाऊंगा, लेकिन अपने बेटे का इलाज करा दूंगा। लेकिन उसे यह नहीं पता कि यहाँ पर जो सिहान का ब्लड ग्रुप है वो बहुत ही रेयर है। दुनिया में बहुत ही कम लोगों में यही ब्लड ग्रुप पाया जाता है। एक तो डोनर ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, अगर ढूंढ भी लेते हैं तो फिर उसका ब्लड ग्रुप भी मैच कराना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है। खैर आखिरकार यही सब कुछ वो अपने जब ये जान जाता है कि उसका बेटा बच्चा इन दिनों का मेहमान है, तो वो फिर एलिफ के पास जाता है, उनके सामने हाथ जोड़ता है कि आप मेरे बेटे से शादी कर ले। एलिफ जो है ना उसके बेटे से जाकर मिलती हैं, तो फिर उस एलिफ को जो है ना सिहां की बीमारी का भी पता चल जाता है, लेकिन उसकी बीमारी के बावजूद वो बेचारी सिहां के साथ शादी कर लेती है। अब यहाँ पर सिहां की भी दिली मुराद पूरी हो जाती है। तो फिर बाद में पता चलता है कि एलिफ का जो ब्लड ग्रुप है वो सिहां के ब्लड ग्रुप से मैच कर जाता है, दोनों का सेम ब्लड ग्रुप है। तो अब ये जानने के बाद गाजी सब समझ जाता है कि अब यही एलिफ ही है जिसको हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा मेरे बेटे को। फिर यहाँ पर सिहां की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है। तो अब आखिरी ऑप्शन ले जाता है इसका ट्रांसप्लांट। तो गाजी सब घर आता है, यहाँ पर एलिफ की जान ले लेता है और फिर उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, जहाँ पर उसका हार्ट निकाल करके सिहां को लगवा दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर वो गाजी सब जल्दबाजी कर देता है और यहाँ पर एलिफ की जान ले लेता है। तो फिर बाद में पता चल जाता है कि डॉक्टर औरंगज़ेब ने डोनर ढूंढ ही लिया था। जब ये बात गाजी यूसुफ को पता चलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा रोता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने बहुत बुरा किया। एलिफ के साथ डोनर मिल गया था, लेकिन मैंने जल्दबाजी की, हमेशा मैं जल्दबाजी कर जाता हूँ। तो अब इस जल्दबाजी की वजह से एलिफ बेचारे की जान चली जाती है। तो अब सिहान बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि आखिरकार उसकी बीवी को किसने मारा है, क्योंकि उसके वालिद यही बताते हैं कि उसने ख़ुदकशी कर ली है। लेकिन सिहान को यकीन नहीं आ रहा कि यहाँ पर उसने ख़ुदकशी की होगी, ज़रूर उसके साथ बुरा हुआ है और यही हकीकत जानने की वो भरपूर कोशिश कर रहा है। आखिरकार डॉक्टर औरंगज़ेब यही बताता है कि आपको पोस्टमार्टम करना होगा, तो पोस्टमार्टम से ही आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा कि एलिफ के साथ क्या हो गया था, वो क्या उसने ख़ुदकशी की थी, हादसा हुआ था उनके साथ, या फिर किसी ने ज़बरदस्ती उसकी जान ली थी। ये सब कुछ पता चल ही जाएगा। अब ये सब कुछ पता चलने के बाद ही जब वो पोस्टमार्टम कराने की कोशिश करता है तो उसके बाप उसके सामने आ जाता है। तो अब डॉक्टर औरंगज़ेब को भी गाजी यूसुफ रास्ते से हटा देते हैं। अब गाजी यूसुफ के बेटे से यहाँ बहुत ही ज़्यादा दिलबर्दाश्ता होते हैं और वो अपने बाबा को छोड़ करके मरी का रुख कर देते हैं। और वो अब मरी जा चुका है और वहाँ पर ही उसका
जो है ना वो सामना अब इल्हाम से होने वाला है। तो अब ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को इस ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो के एंड तक लाजमी देखें, ताकि आप लोगों को भी इस ड्रामे की अगली किस्त की थोड़ी सी कहानी के बारे में पता चल सके और रिव्यू दे के इस ड्रामे में आगे क्या हो सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों सिहान बहुत ही ज़्यादा रो रहा है, परेशान है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार उसकी बीवी के साथ क्या हो गया है, किसने उसके साथ इतना बुरा किया है। लेकिन उसे अंदाज़ा तो हो जाता है कि उसके बाबा ने ही उसके साथ बुरा किया है, क्योंकि जब वो एलिफ के साथ शादी करने के लिए जा रहे थे, उनके साथ उनका निकाह हो रहा था, तो उसके बाबा ही थे जो नहीं चाहते थे कि सिहा की शादी एलिफ के साथ हो जाए। इसीलिए उन्होंने उसको कई बार रोकने की कोशिश की कि तुम्हारी शादी उस 2 टके लड़की के साथ हरगिज़ भी नहीं हो सकती। वो अपने गार्ड्स को भी यही हुक्म देता है कि अगर सिहान इस घर से बाहर कदम भी रखता है तो मेरे पास ले आना या फिर उसे जान से मार देना। अब जाहिर सी बात है, सिहान तो हीरो है, उसने बाहर निकलना था। वो जैसे ही निकलता है तो एकदम से उसका हार्ट बंद हो जाता है, तो वो एकदम से ज़मीन पर गिर जाता है। सिहान को फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जहां पर डॉक्टर्स बताते हैं कि सिहान को हार्ट का मसला है। इसका हार्ट बंद हो रहा है, इसके हार्ट के आर्टरीज जो है बिल्कुल श्रिंक हो चुके हैं, ये बमुश्किल खून पास करते हैं। इसका एक ही हाल है, इसको ट्रांसप्लांट करना, क्योंकि इसका दिल काम छोड़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। यानी अगर आप डोनर नहीं ढूंढ सके तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ जा रहा है। ये सब जानने के बाद गाजी यूसुफ बहुत परेशान होता है और वो डॉक्टर से कहता है कि जो मुमकिन है करे, नामुमकिन को मुमकिन बना दीजिएगा। मैं दुनिया के किसी भी कोने तक अपने बेटे को ले जाऊंगा, लेकिन अपने बेटे का इलाज करा दूंगा। लेकिन उसे यह नहीं पता कि यहाँ पर जो सिहान का ब्लड ग्रुप है वो बहुत ही रेयर है। दुनिया में बहुत ही कम लोगों में यही ब्लड ग्रुप पाया जाता है। एक तो डोनर ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, अगर ढूंढ भी लेते हैं तो फिर उसका ब्लड ग्रुप भी मैच कराना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है। खैर आखिरकार यही सब कुछ वो अपने जब ये जान जाता है कि उसका बेटा बच्चा इन दिनों का मेहमान है, तो वो फिर एलिफ के पास जाता है, उनके सामने हाथ जोड़ता है कि आप मेरे बेटे से शादी कर ले। एलिफ जो है ना उसके बेटे से जाकर मिलती हैं, तो फिर उस एलिफ को जो है सिहा की बीमारी का भी पता चल जाता है, लेकिन उसकी बीमारी के बावजूद वो बेचारी सिहा के साथ शादी कर लेती है। अब यहाँ पर सिहा की भी दिली मुराद पूरी हो जाती है। तो फिर बाद में पता चलता है कि एलिफ का जो ब्लड ग्रुप है वो सिहा के ब्लड ग्रुप से मैच कर जाता है, दोनों का सेम ब्लड ग्रुप है। तो अब ये जानने के बाद गाजी यूसुफ समझ जाता है कि अब यही एलिफ ही है जिसको हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा मेरे बेटे को। फिर यहाँ पर सिहा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है। तो अब आखिरी ऑप्शन ले जाता है इसका ट्रांसप्लांट। तो गाजी यूसुफ घर आता है, यहाँ पर एलिफ की जान ले लेता है और फिर उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं, जहाँ पर उसका हार्ट निकाल करके सिहा को लगवा दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर वो गाजी यूसुफ जल्दबाजी कर देता है और यहाँ पर एलिफ की जान ले लेता है। तो फिर बाद में पता चल जाता है कि डॉक्टर औरंगज़ेब ने डोनर ढूंढ ही लिया था। जब ये बात गाजी यूसुफ को पता चलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा रोता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने बहुत बुरा किया। एलिफ के साथ डोनर मिल गया था, लेकिन मैंने जल्दबाजी की, हमेशा मैं जल्दबाजी कर जाता हूँ। तो अब इस जल्दबाजी की वजह से एलिफ बेचारे की जान चली जाती है। तो अब सिहान बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि आखिरकार उसकी बीवी को किसने मारा है, क्योंकि उसके वालिद यही बताते हैं कि उसने ख़ुदकशी कर ली है। लेकिन सिहान को यकीन नहीं आ रहा कि यहाँ पर उसने ख़ुदकशी की होगी, ज़रूर उसके साथ बुरा हुआ है और यही हकीकत जानने की वो भरपूर कोशिश कर रहा है। आखिरकार डॉक्टर औरंगज़ेब यही बताता है कि आपको पोस्टमार्टम करना होगा। तो पोस्टमार्टम से ही आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा कि एलिफ के साथ क्या हो गया था, वो क्या उसने ख़ुदकशी की थी, हादसा हुआ था उनके साथ, या फिर किसी ने ज़बरदस्ती उसकी जान ली थी। ये सब कुछ पता चल ही जाएगा। अब ये सब कुछ पता चलने के बाद ही जब वो पोस्टमार्टम कराने की कोशिश करता है तो उसके बाप उसके सामने आ जाता है। तो अब डॉक्टर औरंगज़ेब को भी गाजी यूसुफ रास्ते से हटा देते हैं
अब गाजी यूसुफ के बेटे सिहां बहुत ही ज़्यादा दिलबर्दाश्ता होते हैं और वो अपने बाबा को छोड़ करके मरी का रुख कर देते हैं। और वो अब मरी जा चुका है और वहाँ पर ही उसका जो है ना वो सामना अब इल्हाम से होने वाला है। तो अब ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को इस ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो के एंड तक लाजमी देखें, ताकि आप लोगों को भी इस ड्रामे की अगली किस्त की थोड़ी सी कहानी के बारे में पता चल सके और रिव्यू दे के इस ड्रामे में आगे क्या हो सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों सिहान बहुत ही ज़्यादा रो रहा है, परेशान है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार उसकी बीवी के साथ क्या हो गया है, किसने उसके साथ इतना बुरा किया है। लेकिन उसे अंदाज़ा तो हो जाता है कि उसके बाबा ने ही उसके साथ बुरा किया है, क्योंकि जब वो एलिफ के साथ शादी करने के लिए जा रहे थे, उनके साथ उनका निकाह हो रहा था, तो उसके बाबा ही थे जो नहीं चाहते थे कि सिहा की शादी एलिफ के साथ हो जाए। इसीलिए उन्होंने उसको कई बार रोकने की कोशिश की कि तुम्हारी शादी उस 2 टके लड़की के साथ हरगिज़ भी नहीं हो सकती। वो अपने गार्ड्स को भी यही हुक्म देता है कि अगर सिहान इस घर से बाहर कदम भी रखता है तो मेरे पास ले आना या फिर उसे जान से मार देना। अब जाहिर सी बात है, सिहान तो हीरो है, उसने बाहर निकलना था। वो जैसे ही निकलता है तो एकदम से उसका हार्ट बंद हो जाता है, तो वो एकदम से ज़मीन पर गिर जाता है। सिहांग को फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जहां पर डॉक्टर्स बताते हैं कि सिहांग को हार्ट का मसला है। इसका हार्ट बंद हो रहा है, इसके हार्ट के आर्टरीज जो है बिल्कुल श्रिंक हो चुके हैं, ये बमुश्किल खून पास करते हैं। इसका एक ही हाल है, इसको ट्रांसप्लांट करना, क्योंकि इसका दिल काम छोड़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। यानी अगर आप डोनर नहीं ढूंढ सके तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ जा रहा है। ये सब जानने के बाद गाजी यूसुफ बहुत परेशान होता है और वो डॉक्टर से कहता है कि जो मुमकिन है करे, नामुमकिन को मुमकिन बना दीजिएगा। मैं दुनिया के किसी भी कोने तक अपने बेटे को ले जाऊंगा, लेकिन अपने बेटे का इलाज करा दूंगा। लेकिन उसे यह नहीं पता कि यहाँ पर जो सिहांग का ब्लड ग्रुप है वो बहुत ही रेयर है। दुनिया में बहुत ही कम लोगों में यही ब्लड ग्रुप पाया जाता है। एक तो डोनर ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, अगर ढूंढ भी लेते हैं तो फिर उसका ब्लड ग्रुप भी मैच कराना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है। खैर आखिरकार यही सब कुछ वो अपने जब ये जान जाता है कि उसका बेटा बच्चा इन दिनों का मेहमान है, तो वो फिर एलिफ के पास जाता है, उनके सामने हाथ जोड़ता है कि आप मेरे बेटे से शादी कर ले। एलिफ जो है ना उसके बेटे से जाकर मिलती हैं, तो फिर उस एलिफ को जो है ना सिहा की बीमारी का भी पता चल जाता है, लेकिन उसकी बीमारी के बावजूद वो बेचारी सिहा के साथ शादी कर लेती है। अब यहाँ पर सिहा की भी दिली मुराद पूरी हो जाती है। तो फिर बाद में पता चलता है कि एलिफ का जो ब्लड ग्रुप है वो सिहा के ब्लड ग्रुप से मैच कर जाता है, दोनों का सेम ब्लड ग्रुप है। तो अब ये जानने के बाद गाजी यूसुफ समझ जाता है कि अब यही एलिफ ही है जिसको हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा मेरे बेटे को। फिर यहाँ पर सिहा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है। तो अब आखिरी ऑप्शन रह जाता है इसका ट्रांसप्लांट। तो गाजी यूसुफ घर आता है, यहाँ पर एलिफ की जान ले लेता है और फिर उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, जहाँ पर उसका हार्ट निकाल करके सिहांग को लगवा दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर वो गाजी यूसुफ जल्दबाजी कर देता है और यहाँ पर एलिफ की जान ले लेता है। तो फिर बाद में पता चल जाता है कि डॉक्टर औरंगज़ेब ने डोनर ढूंढ ही लिया था। जब ये बात गाजी यूसुफ को पता चलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा रोता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने बहुत बुरा किया। एलिफ के साथ डोनर मिल गया था, लेकिन मैंने जल्दबाजी की, हमेशा मैं जल्दबाजी कर जाता हूँ। तो अब इस जल्दबाजी की वजह से एलिफ बेचारे की जान चली जाती है। तो अब सिहान बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि आखिरकार उसकी बीवी को किसने मारा है, क्योंकि उसके वालिद यही बताते हैं कि उसने ख़ुदकशी कर ली है। लेकिन सिहान को यकीन नहीं आ रहा कि यहाँ पर उसने ख़ुदकशी की होगी, ज़रूर उसके साथ बुरा हुआ है और यही हकीकत जानने की वो भरपूर कोशिश कर रहा है। आखिरकार डॉक्टर औरंगज़ेब यही बताता है कि आपको पोस्टमार्टम करना होगा। तो पोस्टमार्टम से ही आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा कि एलिफ के साथ क्या हो गया था, वो क्या उसने ख़ुदकशी की थी, हादसा हुआ था उनके साथ, या फिर किसी ने ज़बरदस्ती उसकी जान ली थी। ये सब कुछ पता चल ही जाएगा।
अब ये सब कुछ पता चलने के बाद ही जब वो पोस्टमार्टम कराने की कोशिश करता है तो उसके बाप उसके सामने आ जाता है। तो अब डॉक्टर औरंगज़ेब को भी गाजी यूसुफ रास्ते से हटा देते हैं। अब गाजी यूसुफ के बेटे से यहाँ बहुत ही ज़्यादा दिलबर्दाश्त होते हैं और वो अपने बाबा को छोड़ करके मरी का रुख कर देते हैं। और वो अब मरी जा चुका है और वहाँ पर ही उसका जो है ना वो सामना अब इल्हाम से होने वाला है। तो अब ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को इस ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो के एंड तक लाजमी देखें ताकि आप लोगों को भी इस ड्रामे की अगली किस्त की थोड़ी सी कहानी के बारे में पता चल सके और रिव्यू दे के इस ड्रामे में आगे क्या हो सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों सिहान बहुत ही ज़्यादा रो रहा है, परेशान है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार उसकी बीवी के साथ क्या हो गया है, किसने उसके साथ इतना बुरा किया है। लेकिन उसे अंदाज़ा तो हो जाता है कि उसके बाबा ने ही उसके साथ बुरा किया है, क्योंकि जब वो एलिफ के साथ शादी करने के लिए जा रहे थे, उनके साथ उनका निकाह हो रहा था, तो उसके बाबा ही थे जो नहीं चाहते थे कि सिहा की शादी एलिफ के साथ हो जाए। इसीलिए उन्होंने उसको कई बार रोकने की कोशिश की कि तुम्हारी शादी उस 2 टके लड़की के साथ हरगिज़ भी नहीं हो सकती। वो अपने गार्ड्स को भी यही हुक्म देता है कि अगर सिहान इस घर से बाहर कदम भी रखता है तो मेरे पास ले आना या फिर उसे जान से मार देना। अब जाहिर सी बात है, सिहान तो हीरो है, उसने बाहर निकलना था। वो जैसे ही निकलता है तो एकदम से उसका हार्ट बंद हो जाता है, तो वो एकदम से ज़मीन पर गिर जाता है। सिहान को फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जहां पर डॉक्टर्स बताते हैं कि सिहान को हार्ट का मसला है। इसका हार्ट बंद हो रहा है, इसके हार्ट के आर्टरीज जो है बिल्कुल श्रिंक हो चुके हैं, ये बमुश्किल खून पास करते हैं। इसका एक ही हाल है, इसको ट्रांसप्लांट करना, क्योंकि इसका दिल काम छोड़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। यानी अगर आप डोनर नहीं ढूंढ सके तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ जा रहा है। ये सब जानने के बाद गाजी यूसुफ बहुत परेशान होता है और वो डॉक्टर से कहता है कि जो मुमकिन है करे, नामुमकिन को मुमकिन बना दीजिएगा। मैं दुनिया के किसी भी कोने तक अपने बेटे को ले जाऊंगा, लेकिन अपने बेटे का इलाज करा दूंगा। लेकिन उसे यह नहीं पता कि यहाँ पर जो सिहान का ब्लड ग्रुप है वो बहुत ही रेयर है। दुनिया में बहुत ही कम लोगों में यही ब्लड ग्रुप पाया जाता है। एक तो डोनर ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, अगर ढूंढ भी लेते हैं तो फिर उसका ब्लड ग्रुप भी मैच कराना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है। खैर आखिरकार यही सब कुछ वो अपने जब ये जान जाता है कि उसका बेटा बच्चा इन दिनों का मेहमान है, तो वो फिर एलिफ के पास जाता है, उनके सामने हाथ जोड़ता है कि आप मेरे बेटे से शादी कर ले। एलिफ जो है ना उसके बेटे से जाकर मिलती हैं, तो फिर उस एलिफ को जो है ना सिहा की बीमारी का भी पता चल जाता है, लेकिन उसकी बीमारी के बावजूद वो बेचारी सिहा के साथ शादी कर लेती है। अब यहाँ पर सिहा की भी दिली मुराद पूरी हो जाती है। तो फिर बाद में पता चलता है कि एलिफ का जो ब्लड ग्रुप है वो सिहा के ब्लड ग्रुप से मैच कर जाता है, दोनों का सेम ब्लड ग्रुप है। तो अब ये जानने के बाद गाजी यूसुफ समझ जाता है कि अब यही एलिफ ही है जिसको हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा मेरे बेटे को। फिर यहाँ पर सिहा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है। तो अब आखिरी ऑप्शन ले जाता है इसका ट्रांसप्लांट। तो गाजी यूसुफ घर आता है, यहाँ पर एलिफ की जान ले लेता है और फिर उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, जहाँ पर उसका हार्ट निकाल करके सिहान को लगवा दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर वो गाजी यूसुफ जल्दबाजी कर देता है और यहाँ पर एलिफ की जान ले लेता है। तो फिर बाद में पता चल जाता है कि डॉक्टर औरंगज़ेब ने डोनर ढूंढ ही लिया था। जब ये बात गाजी यूसुफ को पता चलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा रोता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने बहुत बुरा किया। एलिफ के साथ डोनर मिल गया था, लेकिन मैंने जल्दबाजी की, हमेशा मैं जल्दबाजी कर जाता हूँ। तो अब इस जल्दबाजी की वजह से एलिफ बेचारे की जान चली जाती है। तो अब सिहान बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि आखिरकार उसकी बीवी को किसने मारा है, क्योंकि उसके वालिद यही बताते हैं कि उसने ख़ुदकशी कर ली है। लेकिन सिहान को यकीन नहीं आ रहा कि यहाँ पर उसने ख़ुदकशी की होगी, ज़रूर उसके साथ बुरा हुआ है और यही हकीकत जानने की वो भरपूर कोशिश कर रहा है।
आखिरकार डॉक्टर औरंगज़ेब यही बताता है कि आपको पोस्टमार्टम करना होगा, तो पोस्टमार्टम से ही आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा कि एलिफ के साथ क्या हो गया था। वो क्या उसने ख़ुदकशी की थी, हादसा हुआ था उनके साथ, या फिर किसी ने ज़बरदस्ती उसकी जान ली थी। ये सब कुछ पता चल ही जाएगा। अब ये सब कुछ पता चलने के बाद ही जब वो पोस्टमार्टम कराने की कोशिश करता है तो उसके बाप उसके सामने आ जाता है। तो अब डॉक्टर औरंगज़ेब को भी गाजी यूसुफ रास्ते से हटा देते हैं। अब गाजी यूसुफ के बेटे से यहाँ बहुत ही ज़्यादा दिलबर्दाश्ता होते हैं और वो अपने बाबा को छोड़ करके मरी का रुख कर देते हैं। और वो अब मरी जा चुका है और वहाँ पर ही उसका जो है ना वो सामना अब इल्हाम से होने वाला है। तो अब ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को इस ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो के एंड तक लाजमी देखें, ताकि आप लोगों को भी इस ड्रामे की अगली किस्त की थोड़ी सी कहानी के बारे में पता चल सके और रिव्यू दे के इस ड्रामे में आगे क्या हो सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों सिहान बहुत ही ज़्यादा रो रहा है, परेशान है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार उसकी बीवी के साथ क्या हो गया है, किसने उसके साथ इतना बुरा किया है। लेकिन उसे अंदाज़ा तो हो जाता है कि उसके बाबा ने ही उसके साथ बुरा किया है, क्योंकि जब वो एलिफ के साथ शादी करने के लिए जा रहे थे, उनके साथ उनका निकाह हो रहा था, तो उसके बाबा ही थे जो नहीं चाहते थे कि सिहा की शादी एलिफ के साथ हो जाए। इसीलिए उन्होंने उसको कई बार रोकने की कोशिश की कि तुम्हारी शादी उस 2 टके लड़की के साथ हरगिज़ भी नहीं हो सकती। वो अपने गार्ड्स को भी यही हुक्म देता है कि अगर सिहान इस घर से बाहर कदम भी रखता है तो मेरे पास ले आना या फिर उसे जान से मार देना। अब जाहिर सी बात है, सिहान तो हीरो है, उसने बाहर निकलना था। वो जैसी निकलता है तो एकदम से उसका हार्ट बंद हो जाता है, तो वो एकदम से ज़मीन पर गिर जाता है। सिहान को फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जहां पर डॉक्टर्स बताते हैं कि सिहान को हार्ट का मसला है। इसका हार्ट बंद हो रहा है, इसके हार्ट के आर्टरीज जो है बिल्कुल श्रिंक हो चुके हैं, ये बमुश्किल खून पास करते हैं। इसका एक ही हाल है, इसको ट्रांसप्लांट करना, क्योंकि इसका दिल काम छोड़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। यानी अगर आप डोनर नहीं ढूंढ सके तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ जा रहा है। ये सब जानने के बाद गाजी यूसुफ बहुत परेशान होता है और वो डॉक्टर से कहता है कि जो मुमकिन है करे, नामुमकिन को मुमकिन बना दीजिएगा। मैं दुनिया के किसी भी कोने तक अपने बेटे को ले जाऊंगा, लेकिन अपने बेटे का इलाज करा दूंगा। लेकिन उसे यह नहीं पता कि यहाँ पर जो सिहां का ब्लड ग्रुप है वो बहुत ही रेयर है। दुनिया में बहुत ही कम लोगों में यही ब्लड ग्रुप पाया जाता है। एक तो डोनर ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, अगर ढूंढ भी लेते हैं तो फिर उसका ब्लड ग्रुप भी मैच कराना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है। खैर आखिरकार यही सब कुछ वो अपने जब ये जान जाता है कि उसका बेटा बच्चा इन दिनों का मेहमान है, तो वो फिर एलिफ के पास जाता है, उनके सामने हाथ जोड़ता है कि आप मेरे बेटे से शादी कर ले। एलिफ जो है ना उसके बेटे से जाकर मिलती हैं, तो फिर उस एलिफ को जो है सिहा की बीमारी का भी पता चल जाता है, लेकिन उसकी बीमारी के बावजूद वो बेचारी सिहा के साथ शादी कर लेती है। अब यहाँ पर सिहा की भी दिली मुराद पूरी हो जाती है। तो फिर बाद में पता चलता है कि एलिफ का जो ब्लड ग्रुप है वो सिहा के ब्लड ग्रुप से मैच कर जाता है, दोनों का सेम ब्लड ग्रुप है। तो अब ये जानने के बाद गाजी यूसुफ समझ जाता है कि अब यही एलिफ ही है जिसको हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा मेरे बेटे को। फिर यहाँ पर सिहा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है। तो अब आखिरी ऑप्शन रह जाता है इसका ट्रांसप्लांट। तो गाजी यूसुफ घर आता है, यहाँ पर एलिफ की जान ले लेता है और फिर उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं, जहाँ पर उसका हार्ट निकाल करके सिहा को लगवा दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर वो गाजी यूसुफ जल्दबाजी कर देता है और यहाँ पर एलिफ की जान ले लेता है। तो फिर बाद में पता चल जाता है कि डॉक्टर औरंगज़ेब ने डोनर ढूंढ ही लिया था। जब ये बात गाजी यूसुफ को पता चलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा रोता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने बहुत बुरा किया। एलिफ के साथ डोनर मिल गया था, लेकिन मैंने जल्दबाजी की, हमेशा मैं जल्दबाजी कर जाता हूँ। तो अब इस जल्दबाजी की वजह से एलिफ बेचारे की जान चली जाती है। तो अब सिहान बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि आखिरकार उसकी बीवी को किसने मारा है, क्योंकि उसके वालिद यही बताते हैं कि उसने ख़ुदकशी कर ली है,
लेकिन सिहान को यकीन नहीं आ रहा कि यहाँ पर उसने खुदकशी की होगी। ज़रूर उसके साथ बुरा हुआ है और यही हकीकत जानने की वो भरपूर कोशिश कर रहा है। आखिरकार डॉक्टर औरंगज़ेब यही बताता है कि आपको पोस्टमार्टम करना होगा, तो पोस्टमार्टम से ही आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा कि एलिफ के साथ क्या हो गया था। वो क्या उसने खुदकशी की थी, हादसा हुआ था उनके साथ, या फिर किसी ने ज़बरदस्ती उसकी जान ली थी। ये सब कुछ पता चल ही जाएगा। अब ये सब कुछ पता चलने के बाद ही जब वो पोस्टमार्टम कराने की कोशिश करता है तो उसके बाप उसके सामने आ जाता है। तो अब डॉक्टर औरंगज़ेब को भी गाजी यूसुफ रास्ते से हटा देते हैं। अब गाजी यूसुफ के बेटे से हाँ बहुत ही ज़्यादा दिलबर्दाश्त होते हैं और वो अपने बाबा को छोड़ करके मरी का रुख कर देते हैं। और वो अब मरी जा चुका है और वहाँ पर ही उसका जो है ना वो सामना अब इल्हाम से होने वाला है। तो अब ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को इस ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो के एंड तक लाजमी देखें, ताकि आप लोगों को भी इस ड्रामे की अगली किस्त की थोड़ी सी कहानी के बारे में पता चल सके और रिव्यू दे के इस ड्रामे में आगे क्या हो सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों सिहान बहुत ही ज़्यादा रो रहा है, परेशान है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार उसकी बीवी के साथ क्या हो गया है, किसने उसके साथ इतना बुरा किया है। लेकिन उसे अंदाज़ा तो हो जाता है कि उसके बाबा ने ही उसके साथ बुरा किया है, क्योंकि जब वो एलिफ के साथ शादी करने के लिए जा रहे थे, उनके साथ उनका निकाह हो रहा था, तो उसके बाबा ही थे जो नहीं चाहते थे कि सिहान की शादी एलिफ के साथ हो जाए। इसीलिए उन्होंने उसको कई बार रोकने की कोशिश की कि तुम्हारी शादी उस 2 टके लड़की के साथ हरगिज़ भी नहीं हो सकती। वो अपने गार्ड्स को भी यही हुक्म देता है कि अगर सिहान इस घर से बाहर कदम भी रखता है तो मेरे पास ले आना या फिर उसे जान से मार देना। अब जाहिर सी बात है, सिहान तो हीरो है, उसने बाहर निकलना था। वो जैसे ही निकलता है तो एकदम से उसका हार्ट बंद हो जाता है, तो वो एकदम से ज़मीन पर गिर जाता है। सिहान को फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जहां पर डॉक्टर्स बताते हैं कि सिहान को हार्ट का मसला है। इसका हार्ट बंद हो रहा है, इसके हार्ट के आर्टरीज जो है बिल्कुल श्रिंक हो चुके हैं, ये बमुश्किल खून पास करते हैं। इसका एक ही हाल है, इसको ट्रांसप्लांट करना, क्योंकि इसका दिल काम छोड़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। यानी अगर आप डोनर नहीं ढूंढ सके तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ जा रहा है। ये सब जानने के बाद गाजी यूसुफ बहुत परेशान होता है और वो डॉक्टर से कहता है कि जो मुमकिन है करे, नामुमकिन को मुमकिन बना दीजिएगा। मैं दुनिया के किसी भी कोने तक अपने बेटे को ले जाऊंगा, लेकिन अपने बेटे का इलाज करा दूंगा। लेकिन उसे यह नहीं पता कि यहाँ पर जो सिहान का ब्लड ग्रुप है वो बहुत ही रेयर है। दुनिया में बहुत ही कम लोगों में यही ब्लड ग्रुप पाया जाता है। एक तो डोनर ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, अगर ढूंढ भी लेते हैं तो फिर उसका ब्लड ग्रुप भी मैच कराना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है। खैर आखिरकार यही सब कुछ वो अपने जब ये जान जाता है कि उसका बेटा चंद दिनों का मेहमान है, तो वो फिर एलिफ के पास जाता है, उनके सामने हाथ जोड़ता है कि आप मेरे बेटे से शादी कर ले। एलिफ जो है ना उसके बेटे से जाकर मिलती हैं, तो फिर उस एलिफ को जो है ना सिहान की बीमारी का भी पता चल जाता है, लेकिन उसकी बीमारी के बावजूद वो बेचारी सिहान के साथ शादी कर लेती है। अब यहाँ पर सिहान की भी दिली मुराद पूरी हो जाती है। तो फिर बाद में पता चलता है कि एलिफ का जो ब्लड ग्रुप है वो सिहान के ब्लड ग्रुप से मैच कर जाता है, दोनों का सेम ब्लड ग्रुप है। तो अब ये जानने के बाद गाजी यूसुफ समझ जाता है कि अब यही एलिफ ही है जिसको हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा मेरे बेटे को। फिर यहाँ पर सिहान की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है। तो अब आखिरी ऑप्शन रह जाता है इसका ट्रांसप्लांट। तो गाजी यूसुफ घर आता है, यहाँ पर एलिफ की जान ले लेता है और फिर उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, जहाँ पर उसका हार्ट निकाल करके सिहान को लगवा दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर वो गाजी यूसुफ जल्दबाजी कर देता है और यहाँ पर एलिफ की जान ले लेता है। तो फिर बाद में पता चल जाता है कि डॉक्टर औरंगज़ेब ने डोनर ढूंढ ही लिया था। जब ये बात गाजी यूसुफ को पता चलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा रोता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने बहुत बुरा किया। एलिफ के साथ डोनर मिल गया था, लेकिन मैंने जल्दबाजी की, हमेशा मैं जल्दबाजी कर जाता हूँ।
तो अब इस जल्दबाजी की वजह से एलिफ बेचारे की जान चली जाती है। तो अब सिहान बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि आखिरकार उसकी बीवी को किसने मारा है, क्योंकि उसके वालिद यही बताते हैं कि उसने ख़ुदकशी कर ली है। लेकिन सिहान को यकीन नहीं आ रहा कि यहाँ पर उसने ख़ुदकशी की होगी, ज़रूर उसके साथ बुरा हुआ है और यही हकीकत जानने की वो भरपूर कोशिश कर रहा है। आखिरकार डॉक्टर औरंगज़ेब यही बताता है कि आपको पोस्टमार्टम करना होगा, तो पोस्टमार्टम से ही आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा कि एलिफ के साथ क्या हो गया था, वो क्या उसने ख़ुदकशी की थी, हादसा हुआ था उनके साथ, या फिर किसी ने ज़बरदस्ती उसकी जान ली थी। ये सब कुछ पता चल ही जाएगा। अब ये सब कुछ पता चलने के बाद ही जब वो पोस्टमार्टम कराने की कोशिश करता है तो उसके बाप उसके सामने आ जाता है। तो अब डॉक्टर औरंगज़ेब को भी गाजी यूसुफ रास्ते से हटा देते हैं। अब गाजी यूसुफ के बेटे से यहाँ बहुत ही ज़्यादा दिलबर्दाश्त होते हैं और वो अपने बाबा को छोड़ करके मरी का रुख कर देते हैं। और वो अब मरी जा चुका है और वहाँ पर ही उसका जो है ना वो सामना अब इल्हाम से होने वाला है। तो अब ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को इस ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो के एंड तक लाजमी देखें, ताकि आप लोगों को भी इस ड्रामे की अगली किस्त की थोड़ी सी कहानी के बारे में पता चल सके और रिव्यू दे के इस ड्रामे में आगे क्या हो सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों सिहान बहुत ही ज़्यादा रो रहा है, परेशान है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार उसकी बीवी के साथ क्या हो गया है, किसने उसके साथ इतना बुरा किया है। लेकिन उसे अंदाज़ा तो हो जाता है कि उसके बाबा ने ही उसके साथ बुरा किया है, क्योंकि जब वो एलिफ के साथ शादी करने के लिए जा रहे थे, उनके साथ उनका निकाह हो रहा था, तो उसके बाबा ही थे जो नहीं चाहते थे कि सिहान की शादी एलिफ के साथ हो जाए। इसीलिए उन्होंने उसको कई बार रोकने की कोशिश की कि तुम्हारी शादी उस 2 टके लड़की के साथ हरगिज़ भी नहीं हो सकती। वो अपने गार्ड्स को भी यही हुक्म देता है कि अगर सिहान इस घर से बाहर कदम भी रखता है तो मेरे पास ले आना या फिर उसे जान से मार देना। अब जाहिर सी बात है, सिहान तो हीरो है, उसने बाहर निकलना था। वो जैसे ही निकलता है तो एकदम से उसका हार्ट बंद हो जाता है, तो वो एकदम से ज़मीन पर गिर जाता है। सिहान को फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जहां पर डॉक्टर्स बताते हैं कि सिहान को हार्ट का मसला है, इसका हार्ट बंद हो रहा है, इसके हार्ट के आर्टरीज जो है बिल्कुल श्रिंक हो चुके हैं, ये बमुश्किल खून पास करते हैं। इसका एक ही हाल है, इसको ट्रांसप्लांट करना, क्योंकि इसका दिल काम छोड़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। यानी अगर आप डोनर नहीं ढूंढ सके तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ जा रहा है। ये सब जानने के बाद गाजी यूसुफ बहुत परेशान होता है और वो डॉक्टर से कहता है कि जो मुमकिन है करे, नामुमकिन को मुमकिन बना दीजिएगा। मैं दुनिया के किसी भी कोने तक अपने बेटे को ले जाऊंगा, लेकिन अपने बेटे का इलाज करा दूंगा। लेकिन उसे यह नहीं पता कि यहाँ पर जो सिहान का ब्लड ग्रुप है वो बहुत ही रेयर है। दुनिया में बहुत ही कम लोगों में यही ब्लड ग्रुप पाया जाता है। एक तो डोनर ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, अगर ढूंढ भी लेते हैं तो फिर उसका ब्लड ग्रुप भी मैच कराना